अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु माया मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पीडीएम विच में जेके विछा हुआ उहे ख़त्म थींदे नज़र अची रहिया आहिनि। कुझु ॾींहं पहिरियां ई पीडीएम पारां ऐलान कयो वियो त हू 23 मार्च ते इस्लामाबाद तरफ़ लॉन्ग मार्च कंदा, जंहिं बाबति कुझु ॾींहं पहिरियां ई पीपल्स पार्टी बि इहो ऐलान कयो त पीपल्स पार्टी 27 फेबरवरी खां इस्लामाबाद तरफ़ लॉन्ग मार्च कंदी। जंहिं बाद मुसलसल इहा सूरत हाल बि साम्हूं आई त नवाज़ शरीफ़ ॾे वापसि अचे थो ऐं उन बाबति कोशिशूं जारी आहिनि। जॾहिं त ॿिए पासे जेके हुकूमत जा पंहिंजा ई मेंबर हुआ उहे हुकूमत खे तनक़ीद कंदे बि नज़र आया। पीपल्स पार्टी जो अॼु बि उहो ई मौक़िफ़ आहे त इस्तीफ़ा वारे मामले तां पीडीएम पोइते हटे ऐं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क़ौमी असेंबली में आंदो वञे, जंहिं लाइ गॾिजी अपोज़िशन कोशिश करे त हिन हुकूमत खे घर मोकिले सघिजे थो। उन बाबति अॼु पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी छा चयो आहे, अचो त सभु खां पहिरियों ॾिसो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी, न सिर्फ़ु एतिरो पर नवाज़ शरीफ़ जी ॾे वापसी ऐं उन सां गॾो गॾु पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में वेझड़ाई जूं हिकु भेरो ॿीहर ख़बरूं वाज़ तौर ते साम्हूं अचनि पियूं। अॼु मरियम नवाज़ पारां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई वई ऐं मरियम नवाज़ जो इहो चवणो हो त हीअ हुकूमत साल महीननि जी न पर ॾींहंनि जी महिमान आहे। मरियम नवाज़ जो हुन बाबति छा चवणो, अचो त सभु खां पहिरियों ॾिसो। मरियम नवाज़ जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी, जेका हिन वक़्तु सूरत हाल में तब्दीली नज़र अचे पई, उहा वाज़ तौर ते इन तरफ़ बि इशारो ॾिए पई त हुकूमत जे अंदरि वेठल जेके मेंबर आहिनि उहे बि हुकूमत जी परफॉर्मेंस खां नाराज़ आहिनि। कुझु ॾींहं पहिरियां ई परवेज़ खटक पारां जेको कैबिनेट जे इजलास दौरान इख़्तिलाफ़ कयो वियो, उन खां पोइ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जूं जेके ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि पियूं त उन वक़्तु इन मां वाज़ तौर ते अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त कोशिशूं हिन वक़्तु थी रहियूं आहिनि ऐं हुकूमत जा पंहिंजा ई माण्हू नाराज़ नज़र अची रहिया आहिनि। न सिर्फ़ु एतिरो पर हिकु भेरो ॿीहर असांखे सोशल मीडिया ते ट्विटर ते ट्रेंड कंदे सदारती निज़ाम बाबति बि ट्रेंड नज़र अचनि पिया ऐं हिकु भेरो ॿीहर हरूभरू इन क़िस्म जो बहस बि छेड़ण जी कोशिश कई वञे थी। ऐं जॾहिं बि सियासी तौर ते सूरत हाल ख़राब थींदी आहे या कुझु धुरियुनि पारां जॾहिं कोशिश कई वेंदी आहे त मामलनि खे ॿिए तरफ़ डाइवर्ट कजे त इन क़िस्म जो बहस शुरू थी वेंदो आहे ऐं इन क़िस्म जी प्रोपेगेंडा बि हिन वक़्तु जारी आहे। हिन वक़्तु सभ खां अहम ॻाल्हि इहा आहे त जेके अपोज़िशन जूं पार्टियूं आहिनि यानी कि पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जेके सभ खां वॾियूं अपोज़िशन जूं पार्टियूं आहिनि उहे कहिड़ियूं कोशिशूं वठनि थियूं हुकूमत खे घर मोकिलण जे लाइ, कहिड़ी तयारी कनि थियूं ऐं उन सां गॾो गॾु जेके वाइदा जेके दावाऊं कुझु सालनि खां कयूं वयूं हुयूं इन्हनि ॿिन्ही जमातुनि पारां वोट खे इज़त ॾियण खां वठी पार्लियामेंट जे बालादस्ती ताईं, उन्हनि लाइ कहिड़ो प्लान हिन वक़्तु ताईं जोड़ियो वियो आहे, हिन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मां सीनियर अॻवान आहिनि सेनेटर ज्ञानचंद साहब, ऐं ॿिए पासे मूंखे फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब। गौस मोहम्मद न्याजी साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ज़ाहिर है जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है इस हुकूमत के हवाले से, जहाँ पर परफॉर्मेंस से लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात की जा सकती है, तो ये भी वाज़ेह है कि तकरीबन 3.5 सालों में अपोजिशन हुकूमत का कुछ खास बिगाड़ नहीं सकी है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में हुकूमत के साथ क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हुकूमत के साथ इंशाल्लाह वो हुकूमत खत्म होने जा रही है और इंशाल्लाह ये दिनों की और हफ्तों की बात है। अभी उससे पहले हमारा यही ख्याल था कि शुरू में ये है तो सब हमारा भी इस बार एक ख्याल था कि इसको मौका दिया जाए, चाहे ये सिलेक्टेड है इसके बावजूद भी हमने इसको मौका दिया कि डिलीवर करे। लेकिन 3.5 साल गुजरने के बावजूद अपोजिशन अब इस बात पे इत्तेफाक किया उसने कि जो हुकूमत जो है वो तो उससे तो लोग नाराज हैं। अब तो जो लोग हैं उनकी महंगाई की वजह से इतनी चीखें कर रही हैं, लोग फिर अपोजिशन की तरफ देखते हैं और अपोजिशन जब अपने किसी मकसद में कामयाब नहीं है हुकूमत हटाने की तो उसकी अपोजिशन से भी मायूस हो रहे हैं। तो इसके लिए तमाम जो जितनी बड़ी सियासी पार्टी हैं वो इंशाल्लाह बैक टू डिपेंडेंसी के जरिए एक नुक्ते पे इत्तेफाक कर चुकी हैं कि इस हुकूमत से अवाम को निजात दिलानी है। तो इसके मुख्तलिफ जो भी तरीका है उस पर गौर हो रहा है। अभी तो ये भी इस पे भी गौर है, 26 को हमारा पीडीएम का एक इजलास हो रहा है, सदर इजलास। उसमें हुकूमत के लाने के तरीके अदम एतमाद जो है वो सरफहरिस्त होगा कि इस पे कितना कामयाबी की चांस है। पीपल्स पार्टी से भी रब्ते कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को कॉल दी हुई है। हमारा तो हम तो 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि हम जो उससे पीपल्स पार्टी से रब्ता करके हम एक मुश्तरका लाएमल बना लें और उस हुकूमत चाहे अदम एतमाद का हो
और मुझे लगता है कि अदम एतमाद पे तमाम पार्टी इकट्ठी हो जाएंगी और उस हुकूमत को चलता करेंगे। और देखो अभी 3.5 साल 4.25 साल में ये कुछ नहीं कर सके और कुछ ना कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जिस पर उम्मीद होती है कि ये लोग उनके मसाइल से हल होंगे। जो है गवर्नेंस भी खराब से खराब होती जा रही है। गवर्नेंस पहले न होने के बराबर है, बहुत खराब हो जा रही है। महंगाई जो है, इतनी महंगाई जो लोग आवाम रो रहे हैं, महंगाई वो फिर कहते हैं, हुकूमत कहती है कि जी इंटरनेट का मामला है। सर पर मसला ये है गौस मोहम्मद साहब, जो इस वक्त तक सूरत हाल हमें नजर आ रही है, आज बिलावल साहब ने भी ये बात कर दी है कि अगर पीडीएम इस्तीफों के मामले से पीछे हटती है तो फिर सोचा जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अच्छी बात है कि मार्च में पीडीएम ने भी ये फैसला किया है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, पर उन्होंने जिक्र किया कि रमज़ान आने की वजह से जो अफादियत है वो उस तरह से नहीं होगी, इसलिए उन्होंने पहले इसका ऐलान कर दिया है। तो क्या वजह है, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त तक जो अपोजिशन ही एक पेज पर नहीं आ रही और खासतौर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से, उसकी बुनियादी तौर पर आप वजह क्या समझते हैं? देखो जी, पहले ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी, ये जो पीटीआई है, ये इसको मौका दिया जाए, ये डिलीवर करेगी, ताकि ये सियासी शहीद न बने कि हमें तो ये हुकूमत करने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन अब तमाम सियासी पार्टियां समझती हैं कि अब तो मतलब लोग बहुत चीखें निकल गई हैं। अब तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है। गरीब बंदा तो रहा ही नहीं बेचारा, गरीब तो मांगने पे मजबूर हो गया है। वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जो है वो परेशान है, अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान है। तो इस बात से सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं कि इनकी हुकूमत को निजात दिलाई जाए। तो उसको मेरे ख्याल में अगर कुछ लोग जिन्होंने इनको सहारा दिया हुकूमत को, वो भी साथियां इनसे निकल गई, तो इंशाल्लाह इनको हुकूमत कराना कोई हमारे लिए मसला नहीं होगा। पीछे हम दो KPK में इलेक्शन हुए और 1-2 ज़मीनी इलेक्शन हुए, तो हमने महसूस किया कि कोई खुफी हाथ उसमें नहीं था। तो अभी उम्मीद करते हैं कि जब हम लोग पार्टी ने पेश करेंगे तो अगर खुफी हाथ न हो तो कामयाब हो सकती है। तो इससे इंशाल्लाह मुझे लगता है कल रिजल्ट होगा। और ये दोनों जाहिर जब अपोजिशन मिलेगी तो उसके बाद नतायज मुख्तलिफ हो सकते। सर लाइन पर ही रहिएगा। ज्ञानचंद साहब, अब आप ॿुधाए जो जेका हिन वक्त गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब ॻाल्हि करे पियो अपोजिशन जे गजण जे हवाले सां या मुख़्तलिफ़ मामला जेके हिन वक्त हिकु भेरो ॿीहर साम्हूं अचनि पिया। अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेका ॻाल्हि ॿोल कई आहे उन में वाज़िह तौर ते इहो ज़िक्र कयो आहे त इस्तीफ़ाउनि वारे मामले तां पोइ ते हटे पीडीएम त पोइ ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। छा वाकई पोइ इन सां पीडीएम जो इहो स्टांस त पंहिंजे तौर ते ताक़तवर थी सघे थो त पीपल्स पार्टी खे इस्तीफ़ाऊं न ॾियणियूं हुयूं, जंहिंजे करे हुन पीडीएम खे छॾियो हो, जेका हिन वक्त ॻाल्हि पीपल्स पार्टी हिकु भेरो ॿीहर करे पई? पीपल्स पार्टी शुरू में ही यह ॻाल्हि रखी हुई त इस्तीफ़ाउनि जो जेको ऑप्शन है उहो असीं आख़िरी ऑप्शन तौर इस्तेमालु कंदासीं ऐं उहो असांजो मसइलो पॉलिटिकल हिकिड़ो एटम बम हूंदो जेको गवर्नमेंट जे लाइ आख़िरी ऑप्शन तौर इस्तेमालु कंदासीं। ऐं बिलावल भुट्टो साहब उहा ॻाल्हि अॼु बि ऊअं ई रखे थो त इस्तीफ़ाऊं ॾियणु ऐं हिकिड़ो डेमोक्रेटिक फोरम छॾे बीहणु इहो मुनासिबु कोन्हे। पर पीडीएम जे बाक़ी जमायतनि पीडीएम खे टोड़े वठो ऐं उन्हनि इस्तीफ़ाऊं बि कोन ॾिनियूं। असां जो पुराणो मौक़िफ़ है डेमोक्रेटिक फोरम जेके ॿिया जमहूरी ऑप्शन मौजूद आहिनि, जेके ऐवान जी मौजूदगी में बि इस्तेमालु कंदे हुकूमत खे हटाए सघिजे थो, जंहिंजा वसी इम्कान आहिनि त यकीनन कोऑपरेशन जेको पार्लियामेंट जे अंदरि थिए थो उहो ॿाहिरि बि थी सघे थो। बिलावल भुट्टो साहब यकीनन 27 फरवरी ते लॉन्ग मार्च जो ऐलान करे चुका आहिनि ऐं उन खां पोइ पीडीएम वारनि बि ऐलान कियो आहे। उनमें जीअं तव्हां ज़िक्र कयो तो पोयां वरी जल्दी में रमज़ान अचण वारो आहे, उनखे संभालण तो मुश्किलातूं थींदियूं। त असां त टाइम ॾेई कयो आहे, बाक़ाइदा सोचे सम्झी प्लान करे असां उन ते विया आहियूं त कहिड़े नमूने सां माण्हुनि खे हुकूमत मां निजात ॾियारिजे ऐं माण्हुनि खे ॿुधाइजे त केॾा नालाइक़ आहिनि, केॾा नाहिल आहिनि ऐं अवाम दुश्मनी ते लही करे ही IMF और गिरवी रखी मुल्क खे कीअं माण्हुनि जो रत चूसे रहिया आहिनि। तो जेकॾहिं पीडीएम इन अंदाज़ में सोचे थी हुकूमत खे कढण जा जेके जमहूरी तरीक़ा आहिनि उन्हनि ते अची बीहे थी त पीपल्स पार्टी अॻु में बि तजवीज़ कयो हो
ऐं हाणे बि यकीनन अहिड़े कंहिं बि तजवीज़ ते पीपुल्स पार्टी संजीदगी सां सोच वीचार कंदी, कोऑपरेशन कंदी। सर आप बताइएगा, जो ज्ञानचंद साहब इस वक्त बात कर रहे हैं इस्तीफों के हवाले से, पीपल्स पार्टी ने कहा था कि ये एटम बम है। ज़ाहिर है अभी जो बातें हो रही हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से यही हो रही हैं कि अभी शायद उस एटम बम को इस्तेमाल करने का वक्त नहीं आया, इसलिए आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कह दिया कि इस्तीफा के बगैर हम पीडीएम के साथ मिलने को तैयार हैं अगर मामलात आगे बढ़ते हैं तो। आपको क्या नजर आ रहा है उस वक्त जब यही लॉन्ग मार्च होना था पिछले साल, तो मौलाना साहब ने यह जिक्र कर दिया कि इस्तीफों के बगैर कोई अफादियत नहीं होगी, तो क्या पीडीएम में शामिल जो दूसरी जमातें वो इस दफा इस्तीफों के साथ जाएंगी इस्लामाबाद, या फिर ऐसा ही एहतजाज होगा 2-3 दिन का और उसके बाद वापस आ जाएंगी? हुकूमत को घर भेजने का तरीकेकार कौन सा अपनाया जा रहा है? देखो, इसी हुकूमत को घर भेजने के तरीके कार से ही तो मशवरत हो रही है। पहले हमारा ख्याल था कि जब तक इस्तीफे नहीं होंगे इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। पहले तो लॉन्ग मार्च ऑप्शन था, हम क्योंकि हम चाहते समझते थे कि जब पीपल्स पार्टी कह रही थी कि लो कॉन्फिडेंस से मूव किया जाए, लेकिन हम कहते थे कि हमने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में देख लिया, हमने अदम एतमाद के इसमें देख लिया, इलेक्शन के 2 इलेक्शन में देख लिया कि कुछ लोग हैं 3 बार हो जाती हैं। सर पर वो गिलानी साहब की कामयाबी की सूरत में एक मिसाल तो दे दी पीपल्स पार्टी ने कि कामयाबी हो सकती है। ये आपने क्या फरमाया? मैं कह रहा हूं गिलानी साहब की जो कामयाबी हुई उसके बाद हमने देखा एक मिसाल थी कि कामयाबी मिल सकती है। हाँ, तो उस तरह के उसको देखा, पीके के इलेक्शन में हमने देखा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, उसके बाद 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए, उसमें भी कोई हमें इतिहाद नजर नहीं आया। अगर इस तरह का सिस्टम रहे तो फिर तो तरीके से बात कामयाब हो सकती है, बगैर भी हो सकती है। तो अभी जो इंशाल्लाह अगले 10-15 में जो कंसेंसस डेवलप होने जा रहा है उस हुकूमत के करने के लिए मुझे लगता है कि एतमाद जो है तमाम सियासी पार्टी जो है उसका कंसेंसस डेवलप हो जाएगा और इंशाल्लाह जब चर्चा होकर ये करेंगे तो उसमें कामयाबी भी इंशाल्लाह। सर मसला ये है कि अभी 3.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है इस हुकूमत को, और आप भी जानते हैं और इस पूरे मुल्क में हम देखते हैं कि आखिरी जो साल होता है वो इलेक्शन की तैयारी का होता है। हम ज़ाहिर जो अब सूरत हाल सामने आ रही है, मार्च में आपने ऐलान किया है, फिर अगस्त के बाद जो आने वाले इलेक्शन होंगे 2023 के, उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि संजीदगी अब भी नहीं है अपोजिशन में, क्योंकि तरीक़ेकार अब भी वाज़ेह नहीं हो रहा दोनों जमातों की जानिब से। अब देखें जी, इस हुकूमत की मौजूदगी में कोई काम भी नहीं हो सकता, ना कोई कानून साजी हो सकती है, ना इलेक्शन हो सकते हैं, ना इलेक्शन पे बहुत कुछ बाकी है। इलेक्शन कमीशन भी नामुकम्मल है, 2 में बतंद हैं, वो भी उनकी तातीनाती करनी है। मसला ये है कि उसमें अपोजिशन की जो है मतलब उसकी विलिंग और उसकी नामजदगी होती है। तो खान साहब कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर है, मैं उससे तो नहीं करूंगा क्योंकि वो तो उस पर तो इल्जाम है, करप्शन का इल्जाम है, तो बनी रहने का इल्जाम है, उससे करूंगा नहीं। ये आइन जो कहता है आप वैसे करें, आइन को तो वो कुछ मानते नहीं है, मतलब उससे कोई उम्मीद नहीं है कि तो जब तक हम समझते हैं कि ये जो इमरान खान अभी है तो मुल्क वही का वही खड़ा रहेगा, बल्कि पहले से भी जो है मुल्क बुरी हालत होती जा रही है, चाहे इकोनॉमिक बात है, महंगाई की बात है, इसको होते हुए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इसे निजात ला के तो बैठ के बात तो कर सके। ये तो पोजिशन के साथ बैठने के तैयार नहीं, सुनने का तैयार नहीं। कितने मौके है इंडिया कितनी हमारे बारिश देखते हैं, ये भी जो नहीं है तो हम उसको कहें कि मतलब कर सके। तो ये बात थोड़ी बार ऐसे यूज करते हैं कि बैठना चाहते हैं, ठीक है, वो ज़ाहिर इस तरह की सूरत हाल हमें नजर आ रही है और हम मुसलसल देख रहे हैं। ज्ञान साहब आप ॿुधाए जो पीपल्स पार्टी वटि कहिड़ो प्लान आहे हुकूमत के घर मोकिलण जो? ज़ाहिर इस्तीफ़ाउनि बाबति बि अॼु बिलावल साहब क्लियर चयो त उहे न आहिनि ॾियणियूं। मां जीअं ज़िक्र कयो त आख़िरी साल इलेक्शन जे तैयारियुनि जो साल हूंदो आहे। 27 फरवरी ते पीपल्स पार्टी निकिरे पई, कहिड़ो तरीक़ो आहे पीपल्स पार्टी वटि? छा पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद पहुचंदी ऐं हीअ हुकूमत हली वेंदी या वज़ीर आज़म साहब पाण ई इस्तीफ़ा ॾींदो? ॾिसो,
वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा ॾे थो नथो ॾे उहो उनजो अख़्तियार आहे, पर माण्हुनि जी दिलनि में जेका पीटीआई जे लाइ नफ़रत पैदा थी चुकी आहे, हू जेको हुक्मरानी माण्हुनि जे दिलनि वटां करे उहो मामिलो ख़तम थी चुको आहे। ही जेके चई रहिया हुआ त असीं हिकु पेज ते आहियूं, हिकु पेज जी जेका रिट लॻी पई उहा रिट बि हाणे 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 लड़खड़ाइण लॻी आहे ऐं उहा रिट उहा बरक़रार कोन्हे रही जेका शुरू में हुई। सो पीपल्स पार्टी मुनासिब सम्झो आहे त माण्हुनि में खे मोबिलाइज़ कजे, माण्हुनि सां जेके उहिंज आहिनि उहे उन्हनि माण्हुनि खे गॾु वठी वञी पीपल्स पावर ते, न कंहिं एम्पायर जी उंगली ते या कंहिं ॿिए के सहारे ते असां वञूं, पर माण्हुनि खे मोबिलाइज़ कजे, माण्हुनि जे पावर ते वञो, इस्लामाबाद वञो ऐं हिननि खे मजबूर कयो न, ऐं माण्हुनि जे जेके तकलीफ़ूं आहिनि उहे कंहिं हद ताईं घटाए सघजनि। तो पीपल्स पार्टी जेका आवाम जी पार्टी आहे, जेका माण्हुनि जी ताक़त ते भरोसो रखे थी, उहा माण्हुनि तरफ़ वई आहे। त हिननि हालतुनि में तव्हां अचो पीपल्स पार्टी जो साथ ॾियो, बिलावल भुट्टो जो साथ ॾियो, ताकी असीं हिन इमरानी हुकूमत मां माण्हुनि जी जेका आहे जान आजी करे सघूं ऐं माण्हुनि को सुख जो साह खणी सघनि। सो पीपल्स पार्टी सम्झे थी त पार्लियामेंट जी मौजूदगी में असांखे जेके पार्लियामेंटी सिस्टम जे अंदरि मौजूद आहिनि असां उहे इस्तेमाल ई कोन कया आहिनि। असां नो कॉन्फिडेंस ते असां महिनत ई कोन कई आहे, उन सवाइ असां उन फोरम खे ई लत हणी ॿाहिरि वञी इस्तीफ़ाऊं ॾेई ॿाहिरि वञण था चाहियूं, जेका ॻाल्हि पीपल्स पार्टी क़बूल करे। पीपल्स पार्टी सम्झे थी असां नो कॉन्फिडेंस मूव करे सघूं था, असीं जमहूरी तरीक़े सां जलसा जुलूस करे सघूं था, असीं लॉन्ग मार्च करे हिन हुकूमत खे मजबूर करे सघूं था, हिननि जा जेके इत्तेहादी आहिनि उन्हनि खे मजबूर करे सघूं था, हुकूमत में वेठल जेके हिननि जा पार्लियामेंटेरियन आहिनि उन्हनि खे मजबूर करे सघूं था त तव्हां आवाम सां गॾिजी अची पियो, तव्हां इक़्तिदार सां चिंबड़िया वेठल न रहो, आवाम जी भलाई जे लाइ सोचो, आवाम जे लाइ मुश्किलातुनि जे पासे न खड़ा थियो। तो आउं सम्झां थो त इहो लॉन्ग मार्च इमरान ख़ान जी हुकूमत जे लाइ हिकिड़ो आख़िरी क़दम साबित थींदो ऐं इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च जे जेके नतीजा आहिनि उन्हनि खे बर्दाश्त करे कोन सघंदो ऐं हिन खे मजबूर थी भॼणो पवंदो। सर आप इस पर बताइएगा, जो ज्ञानचंद साहब बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इस्तीफों के हवाले से वो कह रहे हैं कि इस फोरम को नहीं छोड़ना चाहिए, और हमने देखा था पिछले साल जब 27 दिसंबर जरदारी साहब ने कहा कि हमसे कुछ सीखो, उसके बाद जब स्ट्रेटजी में तब्दीली आई तो हमने देखा पीडीएम को कामयाबी मिली। उसके बाद जब मामला लॉन्ग मार्च की तरफ आया तो मौलाना साहब ने अफादियत की बात कर दी कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च की कोई अफादियत नहीं होगी। उससे तकरीबन हुकूमत को 1 साल मिल गया और हम अब देख रहे हैं कि हुकूमत जानिब है 5 साल पूरे करने की जानिब। आपको क्या नजर आ रहा है? एक तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मुल्क में सवाल ये हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है कि वो जल्द अवाम के बीच में होंगे, और वापस ना आने की एक तो वजह क्या है इस वक्त, और दूसरा जो ये डील शील की बातें चल रही हैं, क्या उस हवाले से भी कोई कोशिशें की जा रही हैं नून लीग की जानिब से? देखिए जी, जहाँ तक ये बात है कि जी वो पीडीएम बना था और पीडीएम के जो पहले जो सरबराही इजलास हुआ था वो पीपल्स पार्टी का आया था, इनिशिएटिव भी इन्होंने लिया था, तो उसमें हम सारे इकट्ठे थे और हमारा मीटिंग करता नहीं है जो पूछा था। जैसे मजीद इस पर बात करेंगे, हिते वक्त हुआ है एक ब्रेक जो ज़ाहिर जेका हिन वक्त मुल्क अंदर सियासी सूरत हाल जे पासे वञे पई उन ते पाण प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हाईंदासीं। हिते वक्त एक ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक। जेका हिन वक्त सियासी सूरत हाल जे पासे वञे पई, पीडीएम ऐं पीपल्स पार्टी पारां अलॻि अलॻि लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो वियो आहे, उन बाबत पाण प्रोग्राम में ॻाल्हायूं पिया। गौसबाब साहब, आप थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा, जो इस वक्त सबसे बड़ा मामला चल रहा है और जिस पर बहस जारी है वो है नवाज शरीफ की मुल्क वापसी के हवाले से। क्या इस वक्त कोशिशें हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब आएँ और ख़ुद लीड करें
जो लॉन्ग मार्च होने वाला है पीडीएम की जानिब से? देखिए, नवाज शरीफ साहब की सेहत का इशू है, कोई दूसरी राय नहीं है। चाहे जितना वो लोग बातें कर रहे हैं, एक तो हुकूमत घबराती है कि नवाज शरीफ कहीं वापस ना आ जाए, और वैसे वो बढ़ के बताते हैं मीडिया पे आके ये नवाज शरीफ को वापस ला रहे हैं। पार्टी की तरफ से जो सीनियर हमारी लीडरशिप है, उन्होंने सब कहा है कि जब तक सेहत ठीक नहीं होती आपको वापस नहीं आना चाहिए, और मियां साहब ने इस बात को माना हुआ है। और देखो, अभी उनकी सर्जरी होनी है, मियां साहब की ख्वाहिश है, बल्कि हमारी ख्वाहिश है कि जब तक सर्जरी नहीं होती उनको ऐसे वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन कोविड की वजह से, पहले कोविड हुआ तो कोविड की वजह से जो सर्जरी जो वहाँ, तो वो जो ऑपरेशन जो होते हैं, तो उन्होंने प्रायोरिटीज वहाँ की बताई कि डॉक्टर्स ने की कि जो बहुत इमरजेंसी है वो पहले कराते हैं, जो कम इमरजेंसी है वो बाद में करेंगे। तो इसलिए वो थोड़ा ऑपरेशन उनका लेट हो रहा है। तो हमारी कोशिश है कि जल्दी ऑपरेशन हो जाए और फिर ये साहब सेहत याब होकर अल्लाह ताला उनको खैरियत से ले और मुल्क की आगे भागदौड़ संभाले और मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करें। क्योंकि अवाम तो देखो ना, एक विजय वाली हुकूमत होती है। हमारे दौर में तो महंगाई जो है, चाहे मुल्क की मुशीयत जैसे भी थी, उस वक्त 3-4% या 5% से ऊपर महंगाई नहीं गई थी। अब तो 18% को क्रॉस कर गई है। मिडिल क्लास तो बेचारी रही नहीं है, या गरीब लोग हैं बेचारे वो मांगते फिरते हैं, या फिर एलिट क्लास है। और फिर करप्शन जो है, जो करप्शन का नारा लगा के ये लोग आए थे, और करप्शन तो कई गुना बढ़ गई है, और कोई जायज काम भी करप्शन के बगैर सर नहीं हो रहा है। गौसम साहब, सबसे बड़ा जो मामला था जो हमने देखा नून लीग की जानिब से जो उठाया गया इलेक्शन से पहले भी, और मुसलसल हम देखते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, और जो नारा था नून लीग का वोट को इज्जत देने का, क्या आपको लगता है कि उसमें कोई कामयाबी हुई है जिस तरफ अब सूरत हाल जा रही है, और ख़ासतौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत थी उस हवाले से कोई आपको बेहतरी नज़र आ रही है, या अभी उन्हीं ऑप्शंस पर गौर हो रहा है कि पीटीआई के बाद कौन सा बेहतर ऑप्शन होगा? तो आपकी आवाज कट रही है कि जो मुझे समझ आई है वोट को इज्जत हो के बारे में। वोट को इज्जत जो है वो बिल्कुल, आप देखें ना, केपीके में इलेक्शन हुए तो उसमें जब कोई मुदाखलत नहीं होगी तो हम कहेंगे फेयर इलेक्शन हुए। अब केपीके में जो इलेक्शन बलदियाती हुए हैं तो उसमें ना हुकूमत है कोई नारा लगाया धांधली का, ना हमने लगाया, क्योंकि फिर इलेक्शन हुए। इस तरह जमीन इलेक्शन पंजाब में हुए, वहां भी कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई है। मेरे इलाके में जमीन इलेक्शन हुए, वहां कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई है। तो हम जो है वो अगर नहीं होगी तो, अगर इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि जब हम इधर अदम एतमाद मूव करेंगे तो कोई बाहर से हुकूमत नहीं आएगी, और फिर हुकूमत को गिराना जो है हमारे लिए जो है ना वो आसान होगा। और यही वोट की इज्जत है कि अवाम जिसको मैंडेट दें वही हुकूमत बनाए, और एक बंदे ना मुसल्लत किए जाए, आर्टिस्ट वगैरह बराक न हो इस तरह के पहले हुआ है। और फिर जो सिलेक्टेड लोग आए हैं उन्होंने जो मुल्क का अशर किया है वो हमारा कहाँ तक था। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट का क्या हाल है, नीचे से चौथे दर्जे पर है। हमारे से मतलब सोमालिया जैसा मुल्क जिसका मजाक उड़ाते थे, जाहिर वो तो हमारे परफॉर्मेंस क्या हमें जाहिर तौर पर इस हुकूमत की जिस तरह से नजर आ रही है उस पर मुसलसल बात हो रही है। आपकी आवाज कट रही है। ज्ञानचंद साहब, अवा ॿुधाए जो जेका हिन वक़्तु नियाज़ी साहब सूरत हाल ॿुधाई, ज़ाहिरा जेको असांखे नज़र अची रहियो आहे हिन वक़्तु एस्टेब्लिशमेंट जे हवाले सां बि, त शायदि हिन हुकूमत तां घटि में घटि एस्टेब्लिशमेंट हथु खंयो आहे। उन खां पोइ जेके अपोज़िशन जूं पार्टियूं आहिनि उहे अॻिते वधंदे नज़र बि अचनि पियूं। तव्हांखे लॻे पियो हिन वक़्तु जंहिं तरफ़ सूरत हाल वञे पई त एस्टेब्लिशमेंट के ऑप्शन ते गौर न पई करे, या जीअं हिन हुकूमत खां पोइ अॻिते जे लाइ कंहिंखे इक़्तिदार में आणणो आहे उन जे लाइ राब्ता न पिया थियनि, या सम्झो पिया त कोशिश उहा ई थिए पई, पर वक़्तु अचण खां पोइ शयूं मैच्योर थी अवाम जे साम्हूं ईंदियूं त केरु फेवरेट आहे इमरान ख़ान खां पोइ? ॾिसो, बुनियादी जेका असांजे मुल्क जी ख़राबी आहे उहो इहो आहे त ही गमले में तयारु कर पार्टियूं अचनि थियूं, उन्हनि पार्टियुनि खे सिलेक्टेड माण्हुनि खे विहारिजे थो ऐं उहे नाअहल साबित थियनि था। जॾहिं बि जमहूरी हुकूमतूं आयूं आहिनि, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी जमहूरी हुकूमत हुजे, बेनज़ीर साहिबा जी जमहूरी हुकूमत हुजे, इवन नवाज शरीफ जी बि जमहूरी हुकूमत जेका रही, उन में तव्हांखे मुल्क जी प्रोग्रेस तरफ़ पॉज़िटिव मूवमेंट तव्हांखे नज़र आई हूंदी। जॾहिं हिकिड़ा नॉन इलेक्टेड नाअहल क़िस्म जा माण्हू अचनि था
त ही मुल्क हिन बहरान में वञे थो, मुल्क महांगाई में वञे थो, मुल्क सॼी दुनिया में आइसोलेट थिए थो। ऐं पोइ ही भाषण ॾियणु शुरू था कनि त माफियाज ये कर रही हैं, माफियाज उन्हनि सां गॾु वेठियूं हूंदियूं आहिनि। ऐं सियासी माण्हू, इमरान ख़ान सियासी माण्हू थी करे सियासतदान ते गंद उछलाइण शुरू कयो आहे, बजाए इन जे जो सॼे सिस्टम खे ठीकु करे। इमरान ख़ान त मुल्क जी जेका पोज़ीशन हुई उनखे बि तबाह कयो आहे। सो असां त तव्हां मियां साहब जे वापसी जो ज़िक्र कयो, सॼो मुल्क चाहे थो आम तरह सां हमेशह लीडर्स खे फ्रंट तां लीड करणु खपे। असां चाहियूं था त मियां साहब वापसि अचे, हू सॼी जमहूरी जदोजहद में लीड करे, बजाए बैक ते वेहण जे। पीपुल्स पार्टी जुल्फकार अली ज्ञानचंद साहब, पर इहो सभु शयूं कीअं मुमकिन आहिनि जॾहिं अवां ज़िक्र कयो पिया पंहिंजी पार्टी जे हवाले सां बि, पर ज़ाहिर इहा हिन मुल्क जी तारीख़ रही आहे त हर पार्टी कंप्रोमाइज़ कंदी आहे, उन खां पोइ ई हुकूमत में ईंदी आहे, पोइ का घटि करे या वधीक करे। त हिन वक़्तु जॾहिं ॿ वॾियूं अपोज़िशन जूं पार्टियूं जॾहिं इन तरफ़ वांझाइनि थियूं, हू पाण में इन तरह सां गॾु नथियूं बीहनि त हुकूमत खे कीअं घर भेड़ो करणो आहे, या घटि में घटि ईंदड़ इलेक्शन खे फेयर कीअं बणाइणो आहे, उन बाबति कोशिशूं नथियूं थियनि, त अवाम कीअं सम्झे त तव्हांजूं पार्टियूं सचियूं आहिनि, उहे वाकई चाहिनि पियूं हिन मुल्क में जमहूरियत ऐं एस्टेब्लिशमेंट जो को बि रोल न हुजे? ॾिसो, तव्हां पीपुल्स पार्टी जी जदोजहद खे ॾिसंदो, MRD जी तहरीक खां वठी जेकॾहिं तव्हां हेसि ताईं ईंदो त मुख़्तलिफ़ जदोजहदूं खणी कामयाबु न थियूं, पर हिन मुल्क में को ट्रेंड पैदा थिया। जुल्फकार अली भुट्टो ट्रेन मार्च शुरूआत कई, बेनज़ीर भुट्टो साहब ट्रेन मार्च ऐं रोड ते मार्च कया, धरना हया। हिन वक़्त में बि असां उही प्रेशर्स डेवलप कयूं पिया त हिन मुल्क जे भलाई हिन में आहे त हर को इदारो पंहिंजे पंहिंजे हदनि में रही करे कमु करे। सो ही सभु उहे ज़रिया आहिनि। अवामी लीडर्स जे वटि के हथियार कोन हूंदा आहिनि, का ताक़त कोन हूंदी आहे जेको कंहिं ते वञी हू कब्ज़ो करे वेही रहनि या पंहिंजी मर्ज़ी जी शइ मञाइनि। हू मुख़्तलिफ़ प्रेशर्स डेवलप कंदा आहिनि ऐं अॻियनि खे मजबूर कंदा आहिनि त हू जाइज़ शयुनि ते, हक़ीक़ी शयुनि ते कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक़ हलनि, हिकिड़े तयशुदा कॉन्स्टिट्यूशन खे फॉलो कनि। सो जेके बि अपोज़िशन जूं पार्टियूं आहिनि, तक़रीबन सभिनी जो हिकिड़ी पॉइंट ते एजेंडा ते मुतफ़िक़ आहिनि त हिन मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन खे सुप्रीम वैल्यू ॾिनी वञे ऐं पार्लियामेंट खे सुप्रीम वैल्यू ॾिनी वञे। असां कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक़ सभु इदारा हलनि, सभु शयूं कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक़ हलनि। जेकॾहिं किथे के ख़राबियूं आहिनि त पार्लियामेंट खे रेफर कयो वञे, पार्लियामेंट उन्हनि खे तरतीब में वठी अचे। जेसिताईं असां कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक़ न हलंदासीं, कीअं ई वाइड़ा रहंदासीं। ज़ाहिर जेका सूरत हाल असांखे हिन वक्त नजर अचे पई। सर, आप बताइएगा, जो ज्ञानचंद साहब इस वक्त बात कर रहे हैं, अगर जनरली सूरत हाल को देखा जाए तो इस मुल्क में ये तारीख हमने देखी है, कंप्रोमाइज़ के बाद ही जमातें हुकूमत में आती हैं। फिर इस दफ़ा आपने जो सूरत हाल देखी, आप लोग भी यही कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, और पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ रहा है कि कम अज़ कम इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जिन पर किसी को एतराज़ ना हो और वाज़े तौर पर चीज़ें सामने आए कि लोगों ने ही इंतखाब किया है। तो उस जानिब दोनों जमातें एक साथ इकट्ठे क्यों नहीं बढ़ रही? और साथ ही ये भी बताइएगा, क्या आपको कोई इम्कान नजर आ रहा है अब कि पीपल्स पार्टी भी PDM एक बार फिर से ज्वाइन कर ले? जी बिल्कुल। अपोजिशन देखो, सारी जमहूरी पार्टियां और जमहूरियत पे यकीन रखती हैं, और इसमें कुछ ले और कुछ तो दो और दो की बात चलती रहती है। जमहूरियत का यही तो हुस्न होता है कि तमाम सियासी पार्टी जो भी होती हैं वो उसमें रास्ता निकालती हैं। कुछ भी मसला हो, कोई क्राइसिस हो तो उसके हल निकालती हैं सारी इकट्ठे बैठ के। मकसद यही होता है। तो इंशाल्लाह ये जल्दी प्लान है, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी हमारा कोई ऐसी दुश्मनी नहीं आपस में कि जी हम इकट्ठे न बैठ सके। अभी कई दफा अपनी कौमी असम्बली में हम जो है, जो हुकूमत ने जो स्टेट बैंक का बिल पेश किया या दूसरा जो बिल पेश किया, उसमें सारे इकट्ठे थे और मीटिंग ने बड़ी कोशिश की, और पोजीशन के मेंबर 154 हैं, तो 150 तो मौजूद थे, 3-4 कोई मजबूरी की वजह से नहीं शामिल हो सके। तो उसके मतलब पोजीशन तो इकट्ठी है और इकट्ठी बैठ के इंशाल्लाह इसका हल निकालेगी। ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के अवाम हमारे, हम पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह कुछ भी करेंगे और इकट्ठे होकर अपने इख्तिलाफात उठाकर एक निकाती एजेंडे पे इंशाल्लाह इकट्ठे जल्द हो जाएंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले 15 दिन में
बहुत सी आपको तब्दीलियां नजर आएंगी इंशाल्लाह। सर अमां ॿुधाए जो जेका गौस मोहम्मद साहब ॻाल्हि कनि पिया त ईंदड़ 15 ॾींहंनि में तब्दीली नज़र ईंदी, वाकई असांखे इहो नज़र अचे पियो बयान में जहिड़े क़िस्म जो ठहराव नज़र आयो आहे। पहिरियां त असां ईअं ॾिठोसीं पीडीएम खां अलॻि थियण खां पोइ हिक ॿिए ते तनक़ीद जी शुरूआत थी हुई। हिन वक़्तु बिलावल साहब वेलकम करे पियो पीडीएम जे मार्च खे। अॼु बाज़ाब्ता तौर ते ज़िक्र कयो आहे त इस्तीफ़ाउनि खां बग़ैर ॻाल्हाए सघूं था या इवन पीडीएम में वापसी बि थी सघे थी। छा अहिड़ो कोई इम्कान अव्हांखे नज़र अचे पियो, ऐं अगरि अहिड़ो को इम्कान हिकु भेरो ॿीहर पैदा थिए थो त छा उन में सिर्फ़ु एजेंडा इहा ई हूंदी त हिन हुकूमत खे घर मोकिलणो आहे, या वाकई जेके पीडीएम में पॉइंट साम्हूं आया हुआ त हिन मुल्क में हक़ीक़ी जमहूरियत जे लाइ ऐं पार्लियामेंट जी बालादस्ती जे लाइ पार्टियूं गॾु थियूं आहिनि, उहे अॻिते हलंदियूं, उन तरफ़ बि पार्टियूं वञी सघनि थियूं? तो यकीनन न जेके बि अपोज़िशन में पार्टियूं वेठियूं आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ो चङो डिघो जदोजहद जो रिकॉर्ड रहियो आहे, या उहे काफ़ी वक़्त में सियासी सीनियरिटी रखनि थियूं। तो उन्हनि जो कंहिं बि टाइम ते हू गॾिजी वेही सघनि थियूं, के फ़ैसिला करे सघनि थियूं, उनमें को शक जी ॻाल्हि कोन्हे। पर पीपुल्स पार्टी गुज़िरियल साल पीडीएम टुटण खां अॻु में ई पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो हो। पीपुल्स पार्टी अॼु बि उन मौक़िफ़ ते बीठी आहे। हाणे ॿियूं पार्टियूं उन मौक़िफ़ तरफ़ अचनि थियूं त इन हुकूमत खे ॿाहिरि करण जे लाइ असां बस जमहूरी तरीक़ा इस्तेमालु कंदासीं। जमहूरी तरीक़ो हो नो कॉन्फिडेंस मूव। पीपुल्स पार्टी अॼु बि उन स्टैंड ते आहे त नो कॉन्फिडेंस मूव तरफ़ हलिजे, ऐं या गुज़िरियल साल लॉन्ग मार्च मुलतवी न कजे हा, ऐं लॉन्ग मार्च थी आहे, पीडीएम खे बि न टोड़ियो वञे हा, त थी सघे थो हुकूमत हिन खां अॻु में घरभेड़ी थी चुकी हुजे। पर अञा बि जेकॾहिं 15 ॾींहंनि जी ही उमेद रखनि था, सिंसियर आहिनि, नो कॉन्फिडेंस 15 ॾींहंनि में ॿियो को कोन थींदो त इहो नो कॉन्फिडेंस थी सघे थो। ऐं नो कॉन्फिडेंस ते जेकॾहिं अपोज़िशन जी ॿियूं पार्टियूं बचनि थियूं त गॾिजी वेही लाहे ठाहिजे त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त हुकूमत जे जेका घबराहट आहे, हुकूमत में जे अंदरि सिफ़र में जेका तोड़ फोड़ आहे, हुननि जा वज़ीर पंहिंजो हिक ॿिए सां विढ़नि पिया, हुननि जा कैबिनेट मीटिंग्स में जेके शयूं उथनि पियूं, इवन प्राइम मिनिस्टर ते हुन जा मिनिस्टर्स जेके तनक़ीदूं करणु शुरू करे ॾिनियूं आहिनि। इन जो जेकॾहिं हिन वक़्त में बाक़ी अपोज़िशन पीपुल्स पार्टी जो साथ नथी ॾे ऐं नो कॉन्फिडेंस नथा वञनि, त आउं सम्झां थो त अपोज़िशन जी नाहेली हूंदी, बाक़ी हुकूमत त अॻे ई नाहिल आहे, वो पंहिंजे बार में किरण बड़ी मेहरबानी अवां जी सेनेटर ज्ञानचंद साहब। सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते इन वक्त जेका सियासी तौर ते सूरत हाल आहे उन जे लाइ पीपल्स पार्टी ऐं PMLN मुसलसल कोशिश कनि पियूं हुकूमत खे घर भेड़ो करण जे लाइ, पर जेके ग्राउंड ते सूरत हाल आहे उहा उन जे मुख़्तलिफ़ नज़र अचे पई। ॾिसणो इहो आहे त छा हिकु भेरो ॿीहर PDM में पीपल्स पार्टी ऐं NP शामिल थियनि थियूं, ऐं उन जे लाइ नून लीग कहिड़ियूं एफर्ट्स वठे थी, या जेका सियासी तौर ते सूरत हाल आहे उहा ईअं ई जारी रहे थी ऐं ईंदड़ चूंडुनि जी तयारी असांखे हिकु साल पहिरियां ई नज़र अचे थी। नेशनल प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॼाण ते पोइ त पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।